अच्छा, यहाँ पे क्लास हम थे कि आपका जो टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड है और जो आपका ट्राई एथाइल एल्यूमिनियम है उसके इन बिटवीन जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन है वो कैसे होगी, उसके लिए अगर हम ट्रांजिशन स्टेट बनाना चाहें। जी मैम ये टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड आपने लिखा हुआ है, लेकिन जब आपने इसको ओपन करके लिखा वहाँ पे 5 क्लोराइड्स हैं, 4 नहीं आने चाहिए। मैं बताने लगी हूँ। अच्छा अब ये जो क्लास आपके पास जो क्लोरो अटैच है बेसिकली ये 5 क्यों है, क्योंकि ये टाइटेनियम जब आप लोगे टेट्राक्लोराइड तो ये बेसिकली आपके पास एक क्रिस्टल लैटिस आप लोगे जिसमें हर टाइटेनियम के सराउंडिंग में टोटल 5 क्लोरीन होंगे। ठीक है, क्योंकि एक क्लोरो जो होगा वो दूसरे टाइटेनियम से, यानी ये जो 1 और 2 पोजीशन पे आपको क्लोरो नजर आ रहे हैं बेसिकली, ये आप टाइटेनियम ट्राइक्लोराइड भी ले सकते हो यहाँ पे या टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड भी ले सकते हो। कोई भी टाइटेनियम का हैलाइड आप लोगे तो वो एक सिंपल आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं है, वो आपके पास एक क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट में है, क्रिस्टल लैटिस में प्रेजेंट है, जिसकी सराउंडिंग में दूसरे टाइटेनियम भी क्लोराइड प्रेजेंट है। इस बेसिस पे ओवरऑल टाइटेनियम की सराउंडिंग में हम जो नंबर काउंट करते हैं कि हर एक इंडिविजुअल टाइटेनियम एक क्रिस्टल लैटिस में कितने क्लोरीन से सराउंडेड है, वो टोटल 5 इन नंबर है। ठीक है, जिसमें से कहा जाता है कि ये जो आपके पास मैंने यहाँ पे नंबरिंग कर दी है कि आपके पास टोटल अगर 5 क्लोरीन है तो इसमें से 1 2 3 4 वाले जो क्लोरीन पोजीशन जिन पोजीशन पे प्रेजेंट है इन्हें कहा जाता है नॉन एक्सचेंजेबल क्लोरीन, यानी ये वो एक क्लोरीन एटम है जो कि एक्सचेंज नहीं होंगे आपके एथाइल के साथ। ठीक है, आपके एथाइल ग्रुप के साथ जो क्लोरीन एक्सचेंज होगा वो आपको कौन सा होगा, जो कि क्लोरीन आपकी 5 पोजीशन पे प्रेजेंट है, यानी ये वही क्लोरीन है जो कि कोऑर्डिनेटेड है फ्रॉम द सेकंड टाइटेनियम। ठीक है, सो ये आपका जो है वो रिप्लेस होगा या एक्सचेंजेबल है आपका क्लोरीन जो कि 5th पोजीशन पे है। तो जब आपकी इथाइल जो है वो आपकी वेकेंट डी ऑर्बिटल के साथ बॉन्डिंग करती है तो अगर उसके लिए आप ट्रांजिशन स्टेट लिखते हो तो बिटवीन इथाइल एंड टाइटेनियम उसी तरीके से बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है, एल्यूमिनियम और इथाइल के बिटवीन बॉन्ड ब्रेकेज हो रही है। इसी तरीके से टाइटेनियम और जो 5 क्लोरीन थी यानी जो 5th पोजीशन पे क्लोरो ग्रुप अटैच था उसके इन बिटवीन जो है आपके पास बॉन्ड ब्रेकेज है और यहाँ पे क्लोरो और एल्यूमिनियम के इन बिटवीन बॉन्ड फॉर्मेशन है। तो आपने ये सारे जो बॉन्ड ब्रेकेज हैं बॉन्ड फॉर्मेशन है इन सबको डॉटेड या डैश लाइन से रिप्रेजेंट करना है। फिर उसके बाद अल्टीमेटली हमारे पास हुआ क्या है कि जो इथाइल है वो आपकी कहाँ पे आ गई है, जहाँ पे वेकेंट ऑर्बिटल था वहां पे इथाइल ग्रुप अटैच हो गया और यहाँ पे जो क्लोरीन थी या क्लोरो ग्रुप था वो आपका बेसिकली यहाँ से ट्रांसफर हो गया आपके एल्यूमिनियम की तरफ और यहाँ पे वेकेंट ऑर्बिटल जनरेट कर गया है। यानी एक वेकेंट ऑर्बिटल यहाँ पे था जो कि कंज्यूम हो गया है इथाइल से और यहाँ पे वेकेंट ऑर्बिटल जनरेट हो गया जहाँ पे पहले एक क्लोरो ग्रुप था। ठीक है, सो अब आपके पास एक स्पीशी ये बन गई है और एक स्पीशी आपके पास ये बन गई है। ठीक है, सो आपका जो ट्राई एथाइल एल्यूमिनियम था उसने बेसिकली आपके टाइटेनियम हैलाइड को अल्काइलेटेड कर दिया है, यानी अल्काइल ग्रुप ट्रांसफर कर दिया यहाँ पे। ठीक है, अब ये जो आपके क्लोरो ग्रुप हैं ये बेसिकली क्लास इस तरह है, यहाँ पे भी एक टाइटेनियम है जिसके साथ ये क्लोरो बॉन्डेड है, इसी तरह यहाँ पे भी एक ये जो क्लोरो है ये दूसरे टाइटेनियम के साथ बॉन्डेड है, ये क्लोरो भी टाइटेनियम के साथ बॉन्डेड है, ये क्लोरो भी टाइटेनियम के साथ बॉन्डेड है। तो ये क्रिस्टल लैटिस आपके पास अरेंजमेंट है। ठीक है, अच्छा उसके बाद आ जाते हैं कि ये जब आपके पास कैटलिस्ट की फॉर्मेशन हो गई, अल्काइलेशन हो गई, तो इट मींस कि अब आपका जो जिगलर नाटा कैटलिस्ट है वो एक्टिव फॉर्म में आ गया, यानी आफ्टर अल्काइलेशन आपके पास जो फॉर्म आती है इस कैटलिस्ट की उसे कहा जाता है एक्टिव फॉर्म ऑफ जीएन कैटलिस्ट या जिगलर नाटा कैटलिस्ट। अच्छा, इसके बाद अब आपके पास आ जाती है इनिशिएशन। इनिशिएशन में अब आपने क्या करना है, इनिशिएशन में सपोज मैं कोई भी सब्स्टिट्यूटेड इथीन जो है उसको ले रही हूँ। ठीक है, आप सिंपल इथीन भी ले सकते हो, यहाँ पे मैंने सब्स्टिट्यूटेड लिया है, अगर आप सिंपल इथीन ले रहे हो तो यहाँ पे CH2 हो जाएगा, X को आप हाइड्रोजन से रिप्लेस कर दोगे, बट यहाँ पे हमारे पास सब्स्टिट्यूटेड इथीन मोनोमर है। अब यहाँ पे क्या होगा क्लास के पहला काम होगा कि उसी तरीके से जैसे कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन में होता था कि पाई कम्प्लेक्सेशन होती थी कि ये जो पाई बॉन्ड है ये आपके टाइटेनियम जो भी मेटल होती थी उसके साथ पाई कम्प्लेक्सेशन या कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाता था।
तो पहला काम पाई कम्प्लेक्सेशन है, जिसको उसने इस तरीके से शो किया है कि बेसिकली ये जो आपका पाई बॉन्ड है ये टाइटेनियम के वेकेंट ऑर्बिटल के साथ कम्प्लेक्स बनाएगा, जिस जो कि आप डॉटेड या डैश लाइन के थ्रू शो करोगे, जिसका एरो आपका टाइटेनियम की तरफ होगा। फिर अगर मैं इसको पाई कम्प्लेक्स को लिखूं तो मैं इस फॉर्म में लिख सकती हूँ जैसे हम प्रीवियस करते आ रहे हैं कि बेसिकली होता ये है कि ये जो बॉन्ड है आपका अच्छा, ये वाला जो क्लास आपका बॉन्ड है पाई बॉन्ड, इसको आप शिफ्ट करोगे CH2 सेंटर की तरफ। ठीक है, जब आप CH2 की तरफ शिफ्ट करोगे ये आपका एंड पार्शियल नेगेटिव, ये वाला एंड आपका पार्शियल पॉजिटिव, और ये जो CH होगी ये आपकी क्या हो जाएगी, ये आपकी पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, और जो इथाइल है आपका ये पार्शियल नेगेटिव था, जैसे इसीलिए अब आप केस में आया था, तो ये वाला एंड आपका पार्शियल नेगेटिव है। सो उस केस में उस बेसिस पे हम अगर सारे बॉन्ड्स की क्लोजिंग करवा दें तो ये आपके पास एक रिंग फॉर्मेशन आ जाएगी, जिसमें इथाइल जो है वो आपका कोऑर्डिनेटेड हो जाएगा आपके CH एंड के साथ, जो कि आपका पार्शियल पॉजिटिव एंड है, और इथाइल आपका पार्शियल नेगेटिव एंड है। सिमिलरली ये टाइटेनियम आपका पार्शियल पॉजिटिव एंड है, और जो CH2 आपका है वो पार्शियल नेगेटिव एंड है। जितने भी बॉन्ड फॉर्मेशन है, ये बॉन्ड ब्रेकेज है, आपको आपने उन सबको डॉटेड या डैश लाइन से ही रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि ये आपकी ट्रांजिशन स्टेट है। ठीक है, अच्छा अब उसी तरीके से क्लास हम क्या करेंगे कि क्योंकि हम कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन को फॉलो कर रहे हैं, और हम कह रहे हैं कि ये जो आपका पॉलीमर है ये कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन प्रोसेस के थ्रू ही बनता है, क्योंकि यहाँ पे भी वही प्रोसेस हो रहा है कि बिटवीन द कार्बन एंड द मेटल एटम जो क्या बन रहा है आपका कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है। तो वही प्रोसेस होना चाहिए कि यहाँ पे भी इंसर्शन होनी चाहिए। सो इंसर्शन को करवाने के लिए मैं क्या करूंगी कि मैं इसको ओपन फॉर्म में लिखूंगी। ओपन फॉर्म में उसी तरीके से लिखूंगी जैसे कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन में लिखा था। कैसे कि आप क्या करो, आप क्लास ये जो इथाइल ग्रुप है बेसिकली ये यहाँ से टाइटेनियम और इथाइल का जो बॉन्ड है ये ब्रेक कर जाता है, और ये इथाइल यहाँ से विद इलेक्ट्रॉन यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करके चला जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे आपके टाइटेनियम के इस सेंटर पे आपका वेकेंट ऑर्बिटल दोबारा रीजनरेट हो जाता है, यानी यहाँ पे वेकेंट ऑर्बिटल दोबारा आ गया। पहले इथाइल आया था, इथाइल आपके कहाँ चला गया, आपके मोनोमर के साथ अटैच हो गया। अगर आप देखो तो टाइटेनियम CH2 बॉन्ड बन गया, फिर CH2 आपके पास CHX बॉन्ड है, और आपका यहाँ पे इथाइल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई है। ठीक है, क्योंकि जो यहाँ से पाई बॉन्ड था वो तो ब्रेक कर गया था, वो आपके CH2 की तरफ शिफ्ट हो गया था। सो ये आपकी चेन साथ अटैच हो गया आपके टाइटेनियम के साथ, और टाइटेनियम पे जो वेकेंट ऑर्बिटल है वो दोबारा जनरेट हो गया। अब आपका सेकेंड स्टेप स्टार्ट हो जाता है जो कि प्रोपेगेशन है। यहाँ तक क्लास समझ आई है या नहीं? मैम आ गई है। अच्छा, नेक्स्ट आपका क्लास प्रोपेगेशन स्टेप है। उसमें आपने क्या करना है, आपने सेकंड मोनोमर लेना है। ठीक है, सेकंड मोनोमर वही सब्स्टिट्यूटेड आप इथीन जो है मोनोमर लोगे, वो क्या होगा, दोबारा पाई कम्प्लेक्सेशन होगी, यानी जो पाई बॉन्ड है क्लास आपका वो आपकी इस एम्प्टी ऑर्बिटल के साथ कम्प्लेक्सेशन बनाएगा, जिसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हो कि ये आपका पाई कम्प्लेक्सेशन हुई। पाई कम्प्लेक्सेशन बनाने के बाद हम उसी तरीके से क्या करेंगे कि ये पाई बॉन्ड बेसिकली CH2 के पे शिफ्ट होगा, जो कि पार्शियली नेगेटिव हो जाएगा। वो पार्शियली नेगेटिव एंड आपकी टाइटेनियम के साथ बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, ये वाला एंड आपका पार्शियली जो है वो आपका पॉजिटिव हो जाएगा, CH वाला एंड। ठीक है, जो कि अब क्या होगा कि ये जो एंड पार्शियली पॉजिटिव हो जाएगा CH वाला एंड, ये आपकी इस CH2 के साथ कोऑर्डिनेट करेगा। क्यों कोऑर्डिनेट करेगा, क्योंकि अगर आप इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या आप डाइपोल मोमेंट को देखते हो डाइपोल्स को, तो ये अगर पार्शियल पॉजिटिव एंड है तो ये वाली CH2 क्या होगी, पार्शियल नेगेटिव, और ये एंड अभी हमने बात की क्या है, पार्शियल पॉजिटिव। सो ये अगर पार्शियल पॉजिटिव है, ये एंड पार्शियल नेगेटिव है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे। उसी तरीके से क्लास अगर इसको हम सॉलिड फॉर्म में लिखें तो ये सॉलिड बॉन्ड की फॉर्म में कुछ इस तरीके से आएगा आपके पास कि आपका जो क्लास बॉन्ड है वो आपकी ये वाला जो टाइटेनियम CH2 का बॉन्ड है ये अब ब्रेक कर जाएगा यहाँ से, यानी ये जो टाइटेनियम और CH2 के इन बिटवीन जो बॉन्ड है वो ब्रेक कर जाएगा, और ये जो टाइटेनियम CH2 का बॉन्ड है ये फॉर्म हो जाएगा। तो टाइटेनियम CH2 फिर CH फिर CH2
फिर CH और आपके पास यहाँ पे आ जाएगा इथाइल, यानी ये जो चेन है ये इस फॉर्म में हो जाएगी। ठीक है। अब अगर आप देखो तो ये टाइटेनियम और CH2 का बॉन्ड था, इस टाइटेनियम और कार्बन बॉन्ड के इन बिटवीन आपको नजर आ रहा है कि ये पूरी की पूरी जो मोनोमर है ये पूरा का पूरा अटैच हो गया, इंसर्ट हो गया है। यानी अब जो आपने ग्रोइंग जब ओपन की है चेन, तो अब आपके पास क्या आया है कि इस टाइटेनियम CH2 बॉन्ड के बिटवीन अब आपके पास क्या आ गया, CH2 CHX। ठीक है। चूंकि ये टाइटेनियम और कार्बन बॉन्ड के इन बिटवीन इंसर्शन हुई है, इसीलिए इस प्रोसेस को इंसर्शन या स्टेप को इंसर्शन कहा जाता है, ऑल्दो ये प्रोपगेशन भी है। ठीक है। और जैसे ही आपका CH2 बॉन्ड यहाँ से ये ब्रेक करेगा, तो यहाँ पे टाइटेनियम के इस सेंटर पे यहाँ पे दोबारा वेकेंट ऑर्बिटल जनरेट हो जाएगा, जहाँ पे नेक्स्ट मोनोमर अटैच होगा। सो ये जो आपके पास कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन है, इसका फायदा ये होता है हमारे पास, इसका एडवांटेज ये है कि इससे बनने वाला जो पॉलीमर होता है उसमें जो सब्स्टिट्यूएंट होते हैं साइड चेन पे, वो सारे के सारे सेम साइड पे अटैच होते हैं, जिसकी वजह से बनने वाले पॉलीमर में आपके पास स्टीरियो रेगुलरिटी जो है वो ज्यादा आती है, या आपके पास आइसोटेक्टिक कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा आती है। ये समझ आया या नहीं क्लास? मैं बस, अच्छा लास्ट स्टेप देख लो बस, टर्मिनेशन वाला, फिर बस कर रही हूँ क्लास। इसमें लास्ट स्टेप में ये है कि मैंने अबव जो अब बनाया है उसी को लिखा है दोबारा। टाइटेनियम के साथ वाला जो कार्बन होता है उसे अल्फा कार्बन कहा जाता है, या अल्फा पोजीशन कहा जाता है। जो मेटल के साथ जो डायरेक्ट अटैचमेंट है जिस एटम की, वो अल्फा कार्बन है या अल्फा हाइड्रोजन हो गई। इसके साथ वाली जो आपके पास कार्बन है वो बीटा कार्बन है या बीटा हाइड्रोजन है। अब होता क्या है, अगर आपने इस चेन की, ग्रोइंग चेन की, क्योंकि इसमें n नंबर ऑफ मोनोमर्स कंटिन्यू रहेंगे, ग्रोइंग चेन कंटिन्यू रहेगी जब तक आप टर्मिनेशन नहीं करवा देते। वो टर्मिनेशन आप इस तरह करवाते हो कि जो आपकी बीटा पोजीशन है, यहाँ से आपका जो हाइड्राइड है यानी हाइड्रोजन विद इलेक्ट्रॉन, वो यहाँ से रिमूव हो जाए। कैसे रिमूव हो जाए कि टाइटेनियम और कार्बन का बॉन्ड ब्रेक करे, तो ये जो आपके पास दोनों इलेक्ट्रॉन है ये CH2 की तरफ चले जाएं, जो कि यहाँ पे जाके पाई बॉन्ड बना लें। और वो पाई बॉन्ड उसी सूरत में बनेगा जब ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करेगा और हाइड्रोजन विद इलेक्ट्रॉन कहाँ पे शिफ्ट हो जाए, आपकी ये जो वेकेंट ऑर्बिटल है यहाँ पे शिफ्ट हो जाए। तो उस केस में आपके पास जो चेन टर्मिनेशन भी हो जाएगी। ठीक है। और साथ ही आपके पास जो हाइड्रोजन है वो यहाँ पे अटैच हो जाएगा, जो उसकी वेकेंट स्पेस थी वहाँ पे। ठीक है। और ये आपका जो ग्रोइंग चेन है ये आपकी टाइटेनियम मेटल से सेपरेट हो गया। ठीक है, जिसको आप पॉलीमर को यहाँ से सेपरेट कर सकते हो। और यहाँ पे वेकेंट स्पेस दोबारा रीजनरेट होगी, मतलब इस पॉलीमर को आप दोबारा यूज, इस कैटलिस्ट को आप दोबारा यूज कर सकते हो, क्योंकि कैटलिस्ट की प्रॉपर्टी होती है कि वो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन दोबारा रीजनरेट हो जाता है। ठीक है। सो इस कैटलिस्ट को आप दोबारा पॉलीमराइजेशन के लिए यूज कर सकते हो। इसमें क्लास ये PDF मैं आपको सेंड कर देती हूँ। इसमें एक अभी हमने मेथड नहीं पढ़ा, सेकेंड मेथड मैंने आपको पढ़ाया है। ये जो कम्प्लेक्स को यूज करते वक्त मतलब अगर आप इस फॉर्म में इस कम्प्लेक्स को यूज करते हो तो उस केस में आपके पास पॉलीमराइजेशन कैसे होगी वो हमने मेथड नहीं पढ़ा। ठीक है, तो कंफ्यूज ना हो जाना, वो नेक्स्ट क्लास में मैं पढ़ा दूंगी आपको। कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो, अदरवाइज फिर मीटिंग एंड करते हैं। जी क्लास, कोई कंफ्यूजन है? नो मैम। इसको पढ़ के आना। और बाकी फिर जो भी क्लास आपकी अभी तो खैर मैंने ईमेल कर दी है, अगर क्लास हो जाती है आपकी दोबारा शिफ्ट तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होती फिर भी मैंने आपके फिजिकल किसी भी क्लास में आपका लेना है क्विज। ठीक है। मैम क्विज किस दिन कर लेंगी आप? अगर कल आप लोग एक रूम अरेंज कर लो और किसी भी स्लॉट में। मैम कल हमारा कुछ स्लॉट फ्री नहीं है, हम वेडनेसडे भी बस फ्री हैं। ठीक है, थर्सडे वेडनेसडे। और ठीक है, वेडनेसडे को ले लूंगी मैं, कोई मसला नहीं। ठीक है। ठीक है, ओके क्लास। ओके।